हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टेक्नोमेट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था 8.3 का पहला पूरा 4 क्वेश्चन थे पहले में। अब आज करेंगे दूसरा। तो यहाँ पर दूसरा का पहला क्वेश्चन आपको दिया है 1045, 1023, 1042 एंड 1062। आपको सो दैट कराना है क्या, 1 ला के इनको दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ दिया है 1048, 1023, 1042, 1067। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं कुछ। यहाँ पे हम कर देंगे 1090 माइनस 42 करेंगे। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। चलिए 1090 माइनस 67 करेंगे तो 23 आ ही जाएगा। तो 1042, 1067 ये हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। चलिए 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 42। यहाँ 1090 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉट थीटा, थीटा के स्थान पे 67। आगे वैसे का वैसा लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब आप एक रिलेशन जानते होंगे। कौन सा रिलेशन? tan थीटा इक्वल टू 1 में cot थीटा वाला दोस्तों, ठीक है। या फिर cot थीटा इक्वल टू 1 में tan थीटा वाला रिलेशन। आप कुछ और तो नहीं सोच रहे थे? चलिए तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। सबसे पहले इनको इधर बुला लो, 42 वाले को 42 वाले के पास रख दो। बोलो इधर आओ। अब इनको भैया बुला लो, तुम सब साथ में बैठो, जुड़वा हो। क्या हो? जुड़वा हो। इनको अब देखिए चेंज कर दीजिए। cot 42 1 में क्या लिख सकते हैं cot 42 उस फार्मूले से। cot 67 1 में cot 67। लो एक दूसरे को खा गए, बच गया क्या 1। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको दोबारा से तिबारा से आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। सो दैट cos 38 cos 52 minus sin 38 sin 52 इक्वल टू 0 शो कराना है इनको, ठीक है। तो चलिए करा देते हैं शो, आपको भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम cos 90 माइनस 38 करें और यहाँ पे भी cos 90 माइनस 52 करें और इसको ऐसे का वैसा रख दो। बोलो हम तुमको नहीं चेंज करेंगे। ये हम लेके चल रहे हैं कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड। cos 90 माइनस 38 तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और यहाँ cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा के स्थान पे 52। आगे लिख दीजिए भैया लोग को। चलिए लिख देते हैं, हो गया। अब ये देखिए आपस में मिल रहे हैं, आ गया ना 0, 1 प्लस 1 माइनस। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। आप भी एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तक, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका उठाते हैं। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी बुक्स में से। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2 is the acute angle। 2a क्या है? acute angle। और a की वैल्यू क्या करनी है आपको? फाइंड आउट करनी है। तो चले सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इनको प्रोग्राम में चेंज करेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए अगर tan
90 माइनस 2a कर देते हैं तो क्या होगा, या फिर यहाँ पे अगर कॉट कर देते हैं, कॉट a, किसी को भी चेंज कर दें, देखिए कॉट 90 माइनस 2a करेंगे तो tan 2a आ जाएगा। फार्मूला क्या था, अगर कॉट 90 माइनस a हो तो वो हो जाता है क्या, इक्वल टू tan a। तो यही तो हमने लिखा है, कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू a आ जाएगा 2 tan a के क्या है, बराबर है। इधर का जैसे का तैसा रहने दीजिए, ठीक है। अब इनको कर दीजिए कैंसिल, बच्चा क्या, 90 माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 18। अब भैया को उधर भेजो और अरे गलत मत समझिए, इधर ही इसको भेज दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18, चूंकि इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस, इधर माइनस उधर जाएगा तो a प्लस 2a। इनको इधर थोड़ा लिख लीजिए, 3a इक्वल टू 90 प्लस 18 108, a इक्वल टू 108। कैंसिल तनी करो तो 3 त्रिका 9 और 3 छक 18 आ गया, a इक्वल टू आपका 36 डिग्री 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के बीच जरूर शेयर करिए, ताकि त्रिकोणमिति पूरी तरीके से उनकी बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट करके भेजिए, हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो बना के जरूर डालेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। It's caught in the crossfire.